नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हम आपसे मुखातिब हैं। सबसे पहले हम खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर। देखिए, शिक्षा मंत्री ने विवादित बयान दिया और उसके बाद बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म होते दिखाई दे रही थी। शिक्षा मंत्री का मानना था कि रामचरितमानस में कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द जो कि समाज में तनाव उत्पन्न करते हैं, उन शब्दों का वो विरोध करते हैं, मगर रामचरितमानस ग्रंथ का नहीं। ऐसे में लगातार बीजेपी और विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री माफी मांगे, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई हो। पर अब सब कुछ साफ हो चुका है। ना ही शिक्षा मंत्री साहब माफी मांगेंगे और ना ही उन पर कोई कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ डांट फटकार लगाया और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता बीजेपी की है और अगर कोई भी मंत्री, कोई भी महागठबंधन का नेता ऐसा बयान देता है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद पार्टी से उस बयान का और साथ ही साथ सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने जो बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत सोच हो सकता है, एक पार्टी और सरकार का नहीं। ऐसे में स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी पार्टी की तरफ से। चलिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब भी क्यों चुप रहेंगे। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जाति, ग्रंथ, धर्म, इन तमाम चीजों पर टिप्पा टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इससे पहले भी बाखूबी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह कहते रहे हैं कि जाति, ग्रंथ और धार्मिक चीजों पर बिल्कुल भी बयान नहीं देना चाहिए, टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मगर शिक्षा मंत्री ने अगर बयान दिया है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। मगर कार्रवाई की जो बातें की जा रही है कि कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, तो यह सरकार का इस बयान से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत राय है, उनकी व्यक्तिगत सोच है जो उन्होंने रखी है। मीडिया के सामने बातें करते हुए दिल खोल कर बातें कर रहे थे, उस बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह बयान दिया था। खैर, अब शिक्षा मंत्री माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे यह भी देखने वाली बात है, मगर अब तक माफी नहीं मांगा गया है और ना ही कोई कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। लोगों के आस्था को बेशक चोट पहुंचा है क्योंकि रामचरितमानस हर हिंदुओं के घर में पढ़ा जाता है और ऐसे में बीजेपी तो लगातार कह रही है कि बेशक कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा सरकार की मानसिकता जनता देख रही है। चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो रामचरितमानस को लेकर के जो बिहार की सियासत में गर्माहट थी उससे हमने आपको रूबरू कराया। अब हम बात कर लेते हैं दो जाबाज महिला सिपाही की, दो लेडी सिंघम की। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूटपाट की घटना को अंजाम देने पहुंचे 3 अपराधी और भिड़ गई 2 लेडी सिंघम। जमकर भिड़ंत हुई और भिड़ंत में 2 लेडी सिंघम जीत गई। बदमाश के पसीने छूट गए और उल्टे पांव भागना पड़ा। मनीष जो कि एसपी हैं, उन्होंने बुलाया और सम्मानित भी किया है। और खासतौर पर अगर देखा जाए उस पूरे वीडियो क्लिप को, तो जिस तरीके से हथियार ताना गया था तो डर तो लगना चाहिए था, मगर हमारी देश की बेटियां शेरनी होती हैं और उन्होंने दिखा दिया कि अपराधियों से और हथियारों से जब तन पर खाकी की वर्दी हो तो डर नहीं लगता। और यही कारण है कि पूरा देश आज इन 2 होनहार बेटियों को सलाम कर रहा है, इन 2 होनहार सिपाहियों को सलाम कर रहा है जिन्होंने जाबाज तरीके से बदमाशों को सबक सिखाया है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं देश की। देखिए, 2024 का रन बेहद ही नजदीक है, लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। ऐसे में विपक्ष लगातार एकजुट होने की बात कर रहा है, तमाम विपक्षी दल एक साथ आने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेलंगाना में जो विपक्षी सम्मेलन बुलाया गया था उसमें ना पहुंचना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित ना करना एक सवाल खड़े कर रहा है। वह सवाल तमाम लोगों के जहन में भी है, शायद आपके भी जहन में होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सवाल तो यह भी है कि क्या विपक्षी दल यह नहीं मानते कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में भी पीएम बनने के सारे गुण हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो बिहार में हैं और बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं, और आप लोगों को तो पता ही है कि वो किस काम में, किस कार्य में बिजी हैं। समाधान यात्रा में है, लोगों की समस्याओं से मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर धरातल पर सरकार द्वारा चलाया जा रहा तमाम योजना लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेशक टीस तो लगी है, दर्द तो हुआ है, मगर उस दर्द का इजहार नहीं करना चाहते। खैर, प्यार में दर्द होता ही है, और जब विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात हो और एक साथ लाने की बात हो तो थोड़ा तो दर्द सहना ही पड़ेगा। राहुल गांधी भी जहां एक तरफ जमकर निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर और ये कहते नजर आ रहे हैं कि महज 400 दिन ही बचे हैं केंद्र सरकार की विदाई की। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि 2024 का रन और विपक्षी दल की एकजुटता क्या कुछ गुल खिलाएगी, और क्या विपक्षी दल एकजुट होकर एक साथ बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अब जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जहां तेलंगाना में विपक्षी सम्मेलन कराया गया, अरविंद केजरीवाल सहित सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, आमंत्रित ही नहीं किया गया था। के चंद्रशेखर राव ने भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया फुल इन इंडिया की तरह है, यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं खबरों के सिलसिले में और हम बात कर लेते हैं समाधान यात्रा की। समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, भोजपुर जिले में घूम रहे हैं, आरा में घूम रहे हैं और सब कुछ जानने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और यह भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मछली उत्पाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए। बिहार में रोजगार को लेकर लगातार पहल किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि युवाओं को बिहार में विकास के माध्यम से रोजगार का अवसर वो पैदा करके देंगे और तमाम बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और यही कारण है कि हर एक जिले में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं तो जहां एक तरफ लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जीविका दीदी को चेक दे रहे हैं उनके अच्छे काम के लिए, वहीं दूसरे तरफ रोजगार कैसे और बिहार में उत्पन्न किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए, इस पर भी उनका फोकस है। अब फोकस है ही रोजगार को लेकर, तो रोजगार की बात भी हम आज जरूर करेंगे क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर लोग उछाल रहा है और राजनीतिक गलियारों में तो बेरोजगारी की चर्चा आम हो गई है। चुनाव हो या चुनाव के बाद का माहौल, बेरोजगारी ही एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक पल विपक्ष का साथ देते दिखाई दे रही है। जब राजद विपक्ष में थी उस वक्त भी बेरोजगारी का मुद्दा खूब उछाला जाता था। अब सत्ता में है तो जिम्मा बीजेपी ने उठाया है बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए। चलिए, कोई तो उठा रहा है विपक्ष में आकर बेरोजगारी का मुद्दा। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी चाचा भतीजे की जोड़ी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में बहुत जल्द 4 लाख से अधिक बहालियां निकाली जाएंगी। कई बहालियां तो ऐसी हैं जो रोक ठोक में फंसी हुई थी और कहीं ना कहीं कोर्ट या फिर अन्य चीजों को लेकर के बहालियां नहीं निकल पा रही थी, यानी कि मामला ऊपर तक गया हुआ था और अब शायद हरी झंडी मिलने वाली है। इसीलिए तमाम बिहार के युवा तैयार हो जाइए, 4 लाख से अधिक बहाली निकलने वाली है और ये विभिन्न पदों पर होगी। ऐसे में तैयारी जमकर कीजिए और आशा और कामना है और भगवान से प्रार्थना भी होगी कि शायद बिहार सरकार की नींद खुले और 4 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार बिहार सरकार दे पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह दावा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने तो स्पष्ट ही कर दिया है कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनकी सरकार आएगी तो कई मुद्दों पर वो काम करेगी। कमाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई, ये 5 चीजें तेजस्वी यादव का मानना है कि उनकी सरकार आई है और इस पर कार्य कर रही है। चलिए, कमाई पर ही चर्चा हो रही है तो अच्छी बात है, मगर कमाई होनी चाहिए और बिहार सरकार को पहल करना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि यह भी एक जटिल मुद्दा है क्योंकि बिहार से अधिक संख्या में लोग पलायन कर कर अन्य राज्य में जाते हैं और कार्य करते हैं।
ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार ने जो दावा किया है और चाचा भतीजे ने जो वादा किया है वो निभा पाएंगे या नहीं। और 2024 के बाद 25 का भी तो रन बेहद ही करीब है और ऐसे में चाचा दिल्ली जाएंगे या फिर बिहार रह जाएंगे। तेजस्वी यादव की ताजपोशी 2025 में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन तमाम पहलुओं पर हमारी सबसे पहली नजर बनी रहेगी और सबसे पहले हम तस्वीरें आप तक अपडेट करते रहेंगे और आशा यही करेंगे और कोशिश भी हमारी यही रहेगी कि हर शाम 6 बजे अब हम हर रोज आपसे मुखातिब हो और खबरों को आप तक परोसे और बताए कि आखिर देश के साथ साथ बिहार की सियासत में क्या कुछ हलचल चल रहा है और कैसे हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।